हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर। ठीक, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन डे एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ठीक है। तो फैक्टर ये होता है कि जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है तो वह उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे ये 12 है, तो जितनी भी संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करेगी तो वो सारी संख्या है 12 की फैक्टर कहलाएगी। जैसे 1 से पूर्णतः कट रहा है, 2 से पूरा कट रहा है, 3 से पूरा कट रहा है, 4 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो ये सारी संख्या क्या है? 12 की फैक्टर है। ठीक, या गुणनखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कि कैसे निकालते हैं। ये जो अगर मुझे ये तो 12 है तो मैंने ओरली कर लिया कि हाँ इतने फैक्टर इसके बनने हैं, लेकिन जब कोई संख्या बड़ी संख्या हो तो उसको कैसे उसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इस वीडियो में जानेंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये 12 लिख रखा है मैंने, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 12 को इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे कि प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से और एक के सिवाय किसी और संख्या से नहीं कटती। जैसे कि दो या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, 3 या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी, 5 या 1 से कटेगी या 5 से कटेगी, मतलब इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी संख्या प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसे अगर 12 को तोड़ना है मुझे तो आप ऐसे लघुत्तम विधि से जा सकते हैं। जैसे 2 से मैंने काटा 6 हो जाएगा, फिर मैंने 2 से काटा तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। अगर हम फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें जितना पावर होता है उसमें उस पावर को 1 से बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है, तो मुझे उस संख्या की टोटल फैक्टर फाइंड आउट हो जाती है, निकल जाती है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो मैं करूंगा 2 प्लस 1 और गुने 3 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 2 बराबर 6। यहाँ मैंने कितना निकाला था? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ भी आया था, इससे भी आया 6। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पर लिया 24 या कुछ भी ले लो आप, मैं 24 चलो 24 या आप मैं ऐसा करता हूँ बड़ा संख्या लेता हूँ, जिसमें मैंने 60 लिया। ठीक है, तो 60 का निकालूंगा, 2 से काटूंगा सबसे पहले तो ये हो जाएगा 30, फिर मैंने 2 से काटा तो ये हो जाएगा 15, फिर मैंने 3 से काटा तो ये हो जाएगा 5। तो इसको कैसे लिखा सकता है? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे इसके फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर अगर फाइंड आउट करनी है मुझे तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो जिस फॉर्म में लिख रहे हैं वो सब सारे सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 2 के पावर 2 दिया रखा है तो मैं क्या करूंगा? 2 प्लस 1 और 3 के पावर 1 दे रखा था 1 प्लस 1 और 5 के पावर 1 दे रखा है तो 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 दूना 6 और 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फैक्टर आप समझ गए, फैक्टर कैसे निकलता है। आगे चलते हैं। आगे पूछता है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे कि ये दे रखा है कि 60 दे रखा है। ठीक है, मैं 60 से ही लेता हूँ, तो मैंने कैसे निकाला था? 2 के पावर 2 और इसका फैक्टर अगर करते हैं तो कैसे टूटता है? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और इंटू 5 के पावर 1। अगर मुझे इसका सम निकालना है कि टोटल का सम कितना होगा, जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे, मतलब अगर 1 बनते हैं फैक्टर, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, 8 नहीं बनेगा, 10 बनते हैं, 12 बनते हैं, मतलब इस प्रकार के जितने भी फैक्टर बनेंगे, इन सारे फैक्टर का अगर मुझे योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देता हूँ आपको कि जैसे कि a है और a के पावर p है इंटू b के पावर q है और इंटू c के पावर r है। ठीक है, ए बी सी क्या है? प्राइम है। यहाँ पर लिख देता हूँ a b c क्या है? वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक, तो इसका सम जो होगा, फैक्टर का सम क्या हो जाएगा? a के पावर 0 से लेके a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस ऐसे करते करते a के पावर p तक, फिर ऐसे गुना होगा किसमें? फिर होगा b के पावर 0 प्लस b के पावर 1 करते करते b के पावर q तक, फिर मल्टीपल में होगा c के पावर 0
और प्लस c के पावर 1, ऐसा करते करते c के पावर r तक, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। चलिए, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको निकालना है मुझे, इसका अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर अगर निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 तक है। फिर चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ये जगह नहीं बच रहा, ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दूंगा, ठीक। भाई 2 मिनट रुक जा बस, मैं इरेज ही कर देता हूँ सारा। तो जैसे मैंने बताया कि क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे मैंने 60 लिखा था, ठीक है, तो इसका आया था 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो इसका सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है, और 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, जहाँ तक इसकी मैक्सिमम पावर गई होगी वहाँ तक जाएंगे, ठीक, प्लस 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक। अब इसका सम निकालेंगे तो 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक। और 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा 3, और 5 के पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 5 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7 इंटू 4 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 छक्का, तो 30 छक्का हो जाता है 180, और इसमें से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा शायद, है ना। तो इसका सम ऑफ फैक्टर ये निकल जाएगा। कैसे निकालें, जैसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ भाई, जगह भी तो नहीं बची, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको सिर्फ ये समझना आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा नहीं कभी, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि ए बी और सी अगर प्राइम संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, अगर ए के पावर पी दिए रखा है और इंटू बी के पावर क्यू दे रखा है और इंटू सी के पावर आर दे रखा है, तो मुझे अगर सम ऑफ फैक्टर पूछता है इसका, तो क्या आ जाएगा, ए के पावर 0 से लेके अगर प्लस करते जाए तो ए के पावर पी तक, फिर इंटू में बी के पावर 0 से लेके और बी के पावर क्यू तक, इंटू में सी के पावर 0 से लेके सी के पावर आर तक, ठीक। तो ये सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। अरे एक और था ना, प्राइम फैक्टर मिस हो गया क्या मैंने, ओ सॉरी। तो अब ये प्राइम फैक्टर का आ गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर का देख लेते हैं हम लोग कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे ये 60 मैंने निकाला था, तो यार कहाँ चला गया वो, ये रहा। तो मैंने क्या निकाला था, 60 निकाला था। तो इसका चलिए देखते हैं इसका। अरे यार इसका वाइट पेन का, हाँ ये कि अगर 60 दे रखा है तो मुझे इसकी इवन फैक्टर निकालनी है। तो पहले मैंने क्या निकाला था, 2 के पावर 2, और इसको अगर फैक्टर रूप में तोड़ो तो, और 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। अगर इसका मुझे इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर मतलब सम फैक्टर निकालना है। तो सम फैक्टर वैसा फैक्टर होता है जिसमें सब में 2 हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग ही दे देता हूँ, 1 कट गया, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, एक इसके पावर 1 इसके पावर 1 और इसका पावर 1, ठीक। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा इसका फैक्टर कि 2 के पावर 1 प्लस 1 और 3 के पावर 1 प्लस 1 और 5 के पावर 1 है तो प्लस 1, जैसे मैंने पीछे किया था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितना हो जाएगा, 8, ठीक। आपको समझ में आया कि अगर सम फैक्टर निकालना है किसी चीज का तो उसमें 2 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले ही 2 निकाल दिया, 1 2 से भाग दे दिया, तो ये बचा। और इसका नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके पावर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके गुना कर देते हैं। तो ये 1 के पावर 2 के पावर 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 के पावर 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सम फैक्टर इसका हो जाएगा कितना, 8, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये प्राइम फैक्टर का एक कंसेप्ट था। जैसे ये 60 दे रखा है, मैं इसलिए 60 पे बता रहा हूँ कि आपको बार बार एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, मुझे छोटी वीडियो बनानी है इसलिए, ठीक है। तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अगर बात करें प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, जितना भी प्राइम नंबर दे रखा है उसका जितने भी पावर होता है उसको सीधे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा 4, मतलब इसके 4 ही प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है।
ये समझ में आ गया आपको? जैसे कि 12 दे रखा है तो पूछेगा इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसका निकालूंगा तो 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा 4 3 12। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर बात करें प्राइम फैक्टर की तो हो जाएगा 2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा इसका 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बचा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर क्या होता है? ऑड फैक्टर वो फैक्टर होता है किसी संख्या के जिसमें 2 ना हो, मतलब लोएस्ट कम से कम 2 ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें, अगर 60 दे रखा है, ठीक है मैं ऐसे ही निकालता हूँ, अगर 60 दे रखा है तो इसका निकालेंगे 2 के पावर 2 3 के पावर 1 इंटू 5। इसका गुणनखंड मैंने किया था तो ये आया था, मैं पीछे से करते आ रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ कि कैसे करें। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा कि मैं 2 वाले जो भी पोर्शन है उसको हटा दूंगा, क्योंकि अगर 2 ऐड हो गया इसमें, मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल 2 4 8 12 16 जो भी है जिसमें 2 आ रहा तो वो तो फिर और इवन नहीं रहा, ऑड नहीं रहा, तो हम मुझे चाहिए ऑड फैक्टर। तो मुझे क्या करना है, उसका जो दे रखा है 2 का मतलब 2 वाला जो भी टर्म है जिसमें भी 2 आता है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 का जो भी टर्म होगा उसको हटा देंगे, तो बाकी जो बच जाएगा तो वो बच जाएगा ऑड फैक्टर। ठीक है, तो इसका क्या बच जाएगा 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब इसको फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं हम, इसके पावर प्लस 1 कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 और इसके पावर प्लस 1 हो जाता है तो 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप 24 ले लिए, ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1। ठीक, तब मुझसे पूछा जाता है कि इसके टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, तो इस टर्म को मैं निकाल दूंगा और सिर्फ इस पे बात करूंगा, क्योंकि अगर 2 आ जाता है तो वो इवन हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बराबर 2 इसका ऑड फैक्टर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगर एक और पेज था भाई, 2 मिनट रुक जाओ, एक और पेज था, जैसे कि मैं शायद नहीं बनाना भूल गया, तो मैं आपको लिख देता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर विच लास्ट विथ 0। ठीक है, तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसमें इसमें कितने फैक्टर होंगे जिसमें जो 0 से, मतलब जो 0 से अंत मतलब जिसका अंत 0 से होगा। जैसे होगा कि अगर 60 दे रखा है तो एक इसका फैक्टर होगा 10, ठीक है, जो 0 से अंत होता है, और एक हो जाएगा 20 जो 0 से अंत होता है, एक हो जाएगा 30 जो 0 से अंत होता है। तो इस टाइप से पूछा जाता है कि उसके कितने, कोई संख्या दे रखा है और उसकी कितने फैक्टर होगा जो 0 से अंत करती होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसका देख लेते हैं। जैसे 60 दे रखा है तो हमने क्या किया था, हमने इसका निकाला था 2 के पावर 2 3 के पावर 1 और क्या, और 5 के पावर 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि हम मुझे चाहिए लास्ट के 0 से अंत करने वाला टर्म, जो ऐसा गुणनखंड हो जो 0 से अंत करे। तो 0 लाने के लिए लास्ट में क्या चाहिए मुझे, 2 और 5 चाहिए ना भाई। तो क्या करेंगे इसमें हम 2 और 5 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये 5 से ये 5 खत्म और ये 2 से 1 2 खत्म। ठीक, तो क्या बचेगा 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। तो इसका अगर संख्या निकालना पड़े मुझे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 3 के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो टोटल ऐसे कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो 4 ऐसी संख्या होगी जो किससे अंत करती है, वो 0 से अंत करती है। तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं 10 20 30 और 1 60। ठीक है, तो 4 ऐसी संख्या है जो 0 से अंत कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रही होगी, और आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो बता दीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फायदेमंद है, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।